अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ईद मुबारक। ईद आ गई है और आज मैं बना रही हूँ सबसे मज़ेदार और खुशबूदार मटन बिरयानी जो आपने कभी टेस्ट नहीं की होगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि परफेक्ट दानेदार और बहुत ही मज़ेदार सी सॉफ्ट जूसी मटन वाली आपकी मज़ेदार सी बिरयानी बने ना, जो सबको अच्छी लगे, बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट हो जाए, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल वाली बिरयानी और इसके अंदर मैं शेयर करूँगी अपने स्पेशल सीक्रेट्स आपके साथ। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलें अब हम अपनी टेस्टी सी मज़ेदार सी बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे देखें, बिरयानी बनाने के लिए पहले हमने ले लिया है मटन को हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से क्लीन वॉश करके हमने रख लिया यहाँ पे। अब उसके हमने करना है मैरिनेट। और मैरिनेट हमने कैसे करना है, यहाँ पे ले लेना है योगर्ट मैंने लिया है 1 कप। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ले सकते हैं। और योगर्ट ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर देना है अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ली है 1 टेबल स्पून। मटन हमारा 1 kg है, तो उस मुताबिक हमने अपनी स्पाइसेस और सब इंग्रेडिएंट्स ऐड की हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया था। सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और रेड चिली पाउडर मैं ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ कोरिएंडर पाउडर 1.5 टेबल स्पून। और इसी के साथ यहाँ पे ऐड करी हूँ टर्मेरिक पाउडर 1/4 टीस्पून। और टर्मेरिक पाउडर ऐड करने के बाद अब यहाँ पर देखिए मैंने रेड क्रशड चिली ऐड की है 1 टीस्पून। इसको भी ऐड कर देंगे। और इसी के साथ अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ क्यूमिन पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। इसको ऐड कर देंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ खुशबू के लिए, इसमें ऐड करेंगे मिंट। थोड़ा सा मैंने चॉप किया हुआ ले लिया है, 2-3 टेबल स्पून लिया है। साथ में आप कोरिएंडर भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। मिंट के साथ आप कोरिएंडर भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं मिंट सिर्फ ऐड कर रही हूँ। और साथ में ऐड कर दिया मैंने इसमें ऑयल 3 to 4 टेबल स्पून। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। लेकिन पहले हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राइड अनियन। ये मैंने 1 हैंडफुल इसमें ऐड कर दिया है। फ्राइड अनियन भी इस पॉइंट पे ऐड करेंगे मैरिनेशन के वक्त, जिसे मैंने ऑलरेडी पहले फ्राई करके रख दिया था, तो अब मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए अब इसको अच्छे से हमने मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसे थोड़ी देर के लिए स्टे के लिए रख दिया था। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने ले लेना है अपना पैन। यहाँ पे जिस पैन में हम लोगों ने अपना फ्राई किया था ना अनियन, उसी पैन के अंदर अब हम लोग अपने मटन को भी रेडी करेंगे। उसमें देखिए मैंने ऑयल ऐड कर दिया और ब्लैक पेपर वूल ऐड किए हैं लाइक 7 to 8 पीसेस। क्लोव्स ऐड किया 5 to 6। और खुशबू के लिए ऐड करी ग्रीन कार्डमम 2 पीसेस ऐड किए हैं। और ये सब ऐड करने के बाद इसमें मैं फ्रेश बे लीव्स ऐड करूँगी। यहाँ पे कड़ी पत्ता जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश। और फ्रेश कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने उसको अच्छे से थोड़ा सा सौटे कर लेना है। एंड देखिए इस पॉइंट पे जब ये थोड़ा सा हो जाएगा बस, तो फिर हमने इसमें ऐड कर देना है अपने मटन को। और मटन को ऐड करने के बाद इसको बिल्कुल थोड़ा सा हमने मिक्स करना है। और फिर हमने इसे रख देना है अच्छे से कुक होने के लिए। कवर करके इसे रख देंगे, मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे कि अच्छे से कुक हो जाए। और इस पॉइंट पे बेस्ट टिप ये है कि हम लोगों ने अपना जो मटन है इसके अंदर बिरयानी मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। आप अगर मैरिनेशन में कुक होते वक्त आप इसे बिरयानी मसाला ऐड करेंगे तो फिर वो सख्त रह जाएगा, वो अच्छे से गलेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग बाद में बिरयानी मसाला करेंगे ऐड। और यहाँ पे देखें बिरयानी मसाला मैं बना रही हूँ होममेड, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कोरिएंडर ले लिया है, ब्लैक पेपर वूल ले लिया है, ग्रीन कार्डमम ले लिया है, लौंग ले लिया है, साथ में जायफल ले लिया है, मेथ ले लिया और साथ में कड़ी पत्ता लिए हैं। और इन सबको अब हमने ऐड कर देना है यहाँ पे पैन में। और पैन में ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा हमने रोस्ट करना है। जब खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर ये देखें यहाँ पे इसमें मैंने थोड़ी सी रेड क्रशड चिली भी एंड पे ऐड की थी, तो वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये सब ऐड करने के बाद फिर हमने इसका अच्छे से फाइन पाउडर बना के बिरयानी मसाले को साइड पे रख देना है। इसे हमने मैरिनेशन में बिल्कुल भी नहीं ऐड किया, बाद में हम यूज़ करेंगे। जब यूज़ करेंगे मैं आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पे देखें जो राइस है उनको बॉईल करने के लिए वाटर ले लिए और इसमें मैंने ऐड किया है सॉल्ट 1 टेबल स्पून। और उसी के साथ ऐड करी यहाँ पे कड़ी पत्ता इधर भी ऐड किया और साथ में थोड़ा सा मिंट ऐड किया एंड साथ में ऑयल ऐड कर दिया है।
एंड देखिए यहाँ पे जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, सही बॉईल आना शुरू हो जाएगा, फिर हमने अपने सोक किए हुए बासमती राइस ऐड कर देना है। इस पॉइंट पे राइस ऐड करने के बाद इसको हमने कुक होने के लिए रख देना है। ये देखिए इस तरह बिल्कुल सेट करके अब इन्हें रख देंगे हम लोग कुक होने के लिए। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे रख दिया है और जब ये 90% कुक हो जाएगा तब हम लोगों ने इसे साइड पे निकाल लेना है। और फिर यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी क्रीम मिक्सचर, जिसे झोल बोलते हैं, और जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली है क्रीम मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ले ली है, लाइक 4 to 5 टेबल स्पून। और इसमें हमने ऑयल ऐड करना है, जो हमारा मटन का जो हमने ग्रेवी रेडी की थी ना बिरयानी के लिए, वो वाला ऑयल हमने इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा ऑयल निकालेंगे साइड पर, वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे खुशबू के लिए इसमें मैंने मिंट ऐड किया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बिरयानी मसाला। इसमें पहले अभी मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, बाकी बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऐड करने के बाद बिरयानी मसाला, फिर हमने इसमें अपना ऑयल ऐड कर देना है और ऑयल ऐड करके अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे आप इसमें ग्रीन चिलीज़ को भी चॉप करके लाइक वो ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक कट करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस क्रीम मिक्सचर में। और यहाँ पे अब हम लोगों ने लेयरिंग करनी है। लेयरिंग के लिए पहले इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल इस तरह ऐड कर दिया, वही मटन ग्रेवी वाला ऑयल ऐड करके देन फिर हमने इसके ऊपर ऐड करनी है, पहले एक लेयर लगानी है राइस की। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि हमारे बिल्कुल दानेदार राइस, कितने अच्छे से राइस हैं हमारे यहाँ पे बॉयल हो गए हुए हैं। अब इन्हीं राइस को हम लोगों ने अपनी लेयरिंग में लगा देना है। पहले इसी की लेयर लगाएंगे एंड देन फिर हम इस पर अपनी मटन की लेयर को सेट करेंगे। पहले राइस को सेट कर लेंगे अच्छे से एंड देन ये देखें यहाँ पे हमने अपने मटन को भी अच्छे से सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे कि हमारा जो मटन है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। और अब इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मटन हम इधर ऐड करेंगे, लाइक हाफ मटन इधर डन करेंगे, फिर हम इसके ऊपर एक राइस की लेयर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम अपना मटन ऐड करेंगे। और देखिए लास्ट लेयर पे अब मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया वो क्रीम मिक्सचर मैंने फर्स्ट लेयर में भी ऐड किया था, अभी भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ऐड करने के बाद फिर हमने इस पर भी बिरयानी मसाला थोड़ा स्प्रिंकल करना है, लाइक थोड़ा ज़्यादा नहीं करेंगे, हाफ़ टी स्पून से भी कम ही ऐड करेंगे। और साथ में हमने यहाँ पे रख लिया था लेमन वगैरह। और इधर देखें हमारा बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही मज़ेदार सी जो बिरयानी है उसका दम आ चुका है। और देखें देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी परफेक्ट रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। यही हमारी मटन बिरयानी का सीक्रेट है और यही इसकी मोनोपोली है। तो इसलिए इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।